जोहार नमस्कार, मैं ओम प्रकाश चौहान, झारखंड दिव्यांग आंदोलन संघ से। तो जैसा कि देख सकते हैं, अधिकारों की लड़ाई निरंतर लोक भवन झारखंड रांची में जारी है। आज 614 दिन हो गया है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि झारखंड की सरकार हम लोगों के मुद्दे को लेकर कोई भी तरह का न्याय नहीं कर पा रही है। तो आज हमारे बीच में हमारे एक भैया जुड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? जी नमस्कार, मैं ओम कोसमा और हमारे साथ हमारे एक और कामरेड जुड़े हैं जानकी। तो आप आज इस धरना का जानकारी आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ? आज सबसे पहले पंकज पंडित जी शिवरात्रि, वो बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज सुबह से हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमें काफ़ी कुछ जानकारी दी उन्होंने। कब से आपका धरना चल रहा है, कब से आप अकेले खड़े हुए हैं और दिव्यांगों के ऊपर बहुत उत्पीड़न हो रहा है सरकार द्वारा, उनके चमचों द्वारा, आईएएस द्वारा। और आज फिर ओम प्रकाश चौहान जी से बात हुई, उन्होंने बहुत विस्तार में समझाया कब से धरना चल रहा है और कब से उन्होंने कोशिश के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये 1000, ये 2500, ये क्या होता है? आप खुद सोचिए, 2500 में आप अपना घर चला सकते हैं आदमी, और आप अकेले अपने आप को 2500 में पूर्ति नहीं कर सकते अपने घर की। तो फिर एक परिवार वाला जिसके घर परिवार है, इसके 2 बच्चे हैं, किसी का प्राइवेट स्कूल में है, किसी के छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल में भेजना है, कोई अपने पेरेंट्स के लिए अपने घर में उसको पैसा भेजना है, तो कैसे होगा? ये 1000 रुपये की बात नहीं है, ये 2500 की बात नहीं है। ओम प्रकाश जी ने जैसे आज कहा है, ये क्रांति है। वो खड़े हैं अपनी आवाज़ के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। ये लड़ाई ख़त्म नहीं है जब तक ये जीत नहीं जाते। ऐसा नहीं है कि हम आए हैं सिर्फ अपने। ओम प्रकाश जी आपसे पूछिए, बहुत बहुत भारी बात करी है इन्होंने। ये कोई आपके हेमंत सोरेन नहीं करेंगे। ये आप एक बार टेंट देखिए, ये टेंट देखिए, एक बार आप टेंट दिखाइए। एक बार हेमंत सोरेन को बोलिए, ये दिव्यांगों ने बनाया है। आप जिनको दिव्यांग बोलते हैं, जिनको आप सोचते हैं कि ये अपना काम नहीं कर सकते, हेमंत सोरेन आइए, उनके चमचा आईएएस आइए, पूरी पुलिस फौज लाइए, बना के दिखाइए हमारे सामने। ये हम नहीं बना सकते हैं। जिनको दिव्यांग बोलकर यहाँ पे ना केवल उनका आत्मसम्मान छीना जा रहा है, उनके घर की रोटी छीनी जा रही है। ये आज उसका एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रूफ है कि आप आइए, हमारे साथ बैठिए, इनके साथ समय गुजारिए, आपको मालूम पड़ेगा कौन दिव्यांग है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो यही है, हम खड़े हैं एक देश के युवा होने के नाते। हम उनके साथ तब तक खड़े हैं जब तक ये मान्य पूरी नहीं हो जाती, तब तक इनके अपने आत्मसम्मान की लड़ाई पूरी नहीं हो जाती है। हम तब तक खड़े हैं इनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भैया का। और हमारे बीच में एक बहन भी जुड़ी हुई है। नमस्ते, जोहार जी। आपका क्या नाम? जानकी है जी। आप कहाँ से हैं? हम तो एक्चुअली केरला से हैं। हम जमशेदपुर में काम करने के लिए आए हुए हैं और रांची में अभी हाल में शिफ्ट हुआ है। और देखा जाए तो इतने उत्पीड़न चल रहा है और दिव्यांग लोगों के प्रति भी कि हम ये क्या शर्मनाक चीज़ है कि ये सब हो रहा है। यहाँ पे 2 साल तक ये लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट धरना चला रहे हैं और फिर भी सरकार या फिर जो कोई भी इनको एक नोटिस तक भी नहीं दे रहे और ना ही वहाँ पे कमीशन लगा रहा है जो इनके ग्रीवेंस या फिर इनका कोई कंप्लेंट तक भी सुनने के लिए तैयार है। और ये लोग अपने आत्मसम्मान के लिए और इतना मजबूत तरीके से 2 साल तक ये धरना चला रहे हैं और ये हमें सुनने के लिए और देखने की बात है। और हम जैसे लोग, युवक लोग, छात्र लोग सब एक साथ आके संगठित होनी चाहिए ताकि इनका मूवमेंट के लिए भी ताकत मिले, हम सारे लोगों का सम्मान के लिए भी ताकत मिले। चलिए, आप एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आज महिलाओं के सम्मान की बात होती है, सरकार 2500 रुपया दे रही है और वहीं पे दूसरी ओर देखा जाए तो महिलाओं का उत्पीड़न भी हो रहा है। महिलाओं के साथ आज झारखंड में देखा जाए तो महिला आयोग भी नहीं है, राज्य निःशक्त आयोग है भी तो बिना काम के विकलांग हो चुके हैं। तो आप ये ऐसे में जो सरकार 2500 जो योजना दिया जा रहा है महिलाओं को लेकर, और जो महिलाओं को जो वंचित दिव्यांग वृद्धा विधवाएँ हैं, जो भी महिलाएँ हैं, उनके साथ एक तरह का भेदभाव हो रहा है। तो महिला आयोग को लेकर जब सरकार में नहीं है तो इस पर क्या हो सकता है? मैंने आगे महिलाओं के न्याय के लिए यहाँ के महिलाएं कहाँ जाए? यही कि यहाँ के हेमंत सोरेन और उसके सरकार महिला लोगों के बीच में एक डिवीजन बनाना चाहते हैं जहाँ पे एक्चुअल मजदूरी काम करने वाले महिला लोग, विधवा लोग
उनको तो पैसे नहीं दे रहे हैं, उनको इतना कम पैसे दे रहे हैं कि वो कैसे चला पाएंगे। 1000 रुपये देके कितना दिन चला पाएंगे। उनका तो ना ही वो और कोई सहारा है अदर देन की लाइक जो उनका काम कर जो उनके पास जो काम है और काम का भी दाम वो नहीं, सैलरी भी नहीं उनको मिल रहा है। और यहाँ पे जो महिला लोग हैं 2500 से भी कुछ नहीं चलता, घर का काम कुछ नहीं चलता। फिर भी लाइक उनके बीच में ये डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहते हैं, ये डिवीजन बनाना चाहते हैं ताकि हेमंत सोरेन और झारखंडी सरकार को अपना वोट बैंक मिले। बस उनका बस वही मामला है कि बस उनका वोट बैंक मिले। ये उनका कोई लेना देना नहीं है जनता की क्या समस्या हो रही है, जनता के क्या समस्या हो रही है, लाइक कुछ पैसे मिल रहे हैं क्या, उनका खाना पीना हो रहा है, उनका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो सुनना चाहते हैं। और कोई अगर आगे आके ये दिखाना चाहते हैं, उनसे कंप्लेन देना चाहते हैं, तब भी उसको छुपाने की कोशिश कर देता है, ना ही सुनने का वो कान तक भी नहीं देता इनकी समस्या सुनने के लिए। झारखंड में आपको लगता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी एक व्यक्ति कैसे 1000 रुपए से घर चला पा रही है, वो भी एक औरत जिसके लिए काम मिलना मुश्किल हो जाती है, घर से निकलने में मुश्किल हो जाती है, फील्ड वर्क में जाने में मुश्किल हो जाती है, क्या अपने बच्चे के साथ एक विधवा होने पर लेकिन उनका और क्या सहारा मिलता है। ना ही वो अपने घर वालों पे कितना सहारा वो ले पा रहे हैं, या फिर लेकिन उनका पति भी नहीं रहता और उनका बच्चे को कैसे वो पालन पोषण कर सकता है। तो जब इतना ज़्यादा समस्या हो रही है तो इतना ज़्यादा उत्पीड़न से वो गुजर रहे हैं कि लाइक वो हम सोच भी नहीं सकते। जी आपके ये जो बोला गया कि पीड़ित महिलाओं को तो छोड़िए, अभी जो काम करती है महिलाएं, जो सरकार के अंदर में काम कर रही हैं, जो जलसहिया और जो रसोइया हैं, सरकार उनको भी मैया सम्मान से कम पैसे दे रही है। बिल्कुल। तो ये क्या गलत है कि नहीं? बिल्कुल गलत है। जो काम कर रहे हैं, जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं, सरकार तभी चल पाते हैं जब ये लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए भी महीने का 2000 तक भी नहीं देता, 1800 मिलता है, उससे क्या ही हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन का। और क्या नाम बताए थे फिर से एक बार? जानकी है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में हमारे एक बाबा जुड़े हुए हैं। तो बाबा जी आप कितना दिन से ही धरना में जुड़े हुए हैं? 614 दिन हो गया। 614 दिन हो गया। आज सरकार समाज के साथ एक तरह का भेदभाव का जो माहौल बनाई है, इस पर आप कुछ बोलना चाहिएगा? ये तो बहुत बड़ा गलत काम कर रहा है। वो महिला योजना वाला में 1400 दे रहा है, 1200 दे रहा है, 1500 दे रहा है, इससे क्या होना चाहिए? चलिए हमारे बाबा हमारे बीच में लगातार जुड़े रहते हैं, हम लोग के साथ जुड़े रहते हैं। और अब हमारे बीच में कोडरमा का हमारे भाई हैं पंकज कुमार। आप लगातार इस धरना में शामिल हैं। समस्याएं यहाँ बहुत सारी हैं। एक दिव्यांग जो कि अपने शरीर से लाचार होता है और उसके बावजूद झारखंड में अपना आंदोलन चला रहा है, वो भी 614 दिन। और आपको यहाँ आज कुछ दिन से आप यहाँ पर लगातार धरना में बने हुए हैं, आपको भी समस्याएं हो रही होंगी बहुत ज़्यादा। तो क्या कहना चाहते हैं? बस सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम तो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन आप तो महामहिम हमारे मानसिक रूप से दिव्यांग हो चुके हैं, जो कि सही निर्णय नहीं ले पा रहे कि इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यही निर्णय नहीं ले पा रहे। बस यही जनता से कहेंगे कि हम शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन पूरे भारत के लोग देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो महामहिम है वो मानसिक रूप से दिव्यांग होते हैं। बस देख सकते हैं कि ये भाई हैं जिन्होंने सरकार को ही दिव्यांग बताया है, और बिल्कुल हम लोग लगातार सरकार को मानसिक दिव्यांग बता रहे हैं। और ये सरकार अगर मानसिक दिव्यांग नहीं है तो क्यों नहीं सोच पा रही है पीड़ित महिलाओं के लेकर, विधवा वृद्धा महिलाओं को लेकर, लाचार मजबूर लोगों को लेकर जो धरना दे रहे हैं। तो चलिए हमारे बीच में हमारे बाबा भी पहुंच चुके हैं, तो लगातार ये धरना इनके सहयोग से भी जारी है। तो दिव्यांग एकता जिंदाबाद, आम जनमानस जिंदाबाद, विधवा वृद्धा समाज जिंदाबाद, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चलिए सबका धन्यवाद।